इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने की तारीख नजदीक आ गई है और साथ में आए हैं इससे जुड़े फॉर्म 16 में बड़े बदलाव। आप जानते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में सैलरीड क्लास के लिए कुछ अच्छे बदलाव लाए गए थे, जिसके बाद अब फॉर्म 16 में भी बदलाव किए जा रहे हैं। इसलिए इन बदलावों पर ध्यान देना जरूरी है और कुछ बातें हैं जो सैलरीड टैक्स पेयर्स को नहीं भूलनी चाहिए ताकि इनकम टैक्स ई फाइलिंग में कोई गलती न हो। 15 जून 2025 तक ऑर्गेनाइजेशंस को अपने यहाँ एम्प्लॉयड यानी अपने यहाँ नौकरी कर रहे सैलरीड टैक्स पेयर्स को फॉर्म 16 जारी करना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बदलाव जुलाई 2024 के बजट में की गई घोषणाओं के हिसाब से किए जा रहे हैं। आईटीआर फाइलिंग के लिए हुए ये मुख्य बदलाव एक एक करके समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये चेंज सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो नई टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं। नई टैक्स रिजीम में सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपयों से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लागू है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक तय अमाउंट होता है जिसे टैक्स पेयर्स अपनी कुल आय यानी ग्रॉस इनकम से घटा सकते हैं, जिससे उन्हें कम रकम पर टैक्स देना पड़ता है। क्रूड शब्दों में कहें तो उनका टैक्स थोड़ा कम हो जाता है। जिन कर्मचारियों ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या कहें असेसमेंट ईयर 2025-26 में नई टैक्स रिजीम को चुना है, उन्हें फॉर्म 16 में टीडीएस कैलकुलेट करते समय 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाया जाएगा। ये नई टैक्स रिजीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ही लागू है। मगर यहां ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करते वक्त नई से पुरानी टैक्स रिजीम में स्विच करता है तो सैलरी वाली इनकम से सिर्फ 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मगर इनकम तो और दूसरे सोर्सेज से भी आती हैं, उनका क्या? उससे संबंधित टैक्स डिडक्शन पर भी बात करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज जैसे अन्य इनकम सोर्सेज और खास खर्चों पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस भी फॉर्म 16 में दिखाया जाएगा। यह तभी होगा जब कर्मचारी ने फॉर्म 12BAA अपने एम्प्लॉयर को दिया हो। फॉर्म 12BAA इनकम टैक्स से जुड़ा एक नया फॉर्म है जो 15 अक्टूबर 2024 को सरकार ने जारी किया था। इस फॉर्म से कर्मचारी अपनी कंपनी को सैलरी के अलावा दूसरे इनकम सोर्सेज जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज की कमाई, इंश्योरेंस कमीशन, शेयर से मिला मुनाफा या डिविडेंड और बड़ी खरीदारी पर काटा गया टैक्स यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस, इन इनकम सोर्सेज पर किए गए टैक्स डिडक्शन की जानकारी फॉर्म 12BAA भरकर अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं जो तनख्वाह पा रहे हैं लोग। बजट 2024 में इनकम टैक्स नियमों को बदल दिया गया था ताकि सैलरीड क्लास वाले लोग अपने एम्प्लॉयर को यह जानकारी दे सकें और कुछ टैक्स बचा सकें। इन अमाउंट्स को कर्मचारी की सैलरी से काटे जाने वाले टोटल टैक्स में घटाया जा सकता है, जिससे सैलरी से डायरेक्टली काटा जाने वाला टीडीएस जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो कम हो जाता है। टीडीएस से जुड़ा फायदा सीनियर सिटीजन्स भी चाहते हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है पेंशन। बदलावों में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर भी कुछ अपडेट्स आए हैं। सेक्शन 80CCD ऑफ 2 यानी जो न्यू टैक्स रेजिम है उसका जो सेक्शन आता है 80CCD उसका सब सेक्शन 2, इसके तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के 14% तक की कटौती का दावा कर सकते हैं पेंशन के लिए। यह कटौती एम्प्लॉयर की ओर से एनपीएस अकाउंट में दी गई रकम पर लागू होती है। यह बढ़ी हुई कटौती फॉर्म 16 में सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के लिए लागू रहेगी जिन्होंने सैलरी पर टीडीएस के लिए नई टैक्स रेजिम को चुना है। अगर कोई कर्मचारी आईटीआर फाइल करते समय न्यू से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाता है तो कटौती का फायदा कम हो जाएगा। पुरानी टैक्स रेजिम में कर्मचारी सिर्फ अपनी बेसिक सैलरी के 10% तक की कटौती ही कर सकते थे, इसी सेक्शन 80CCD ऑफ 2 के तहत। अब इन बदलावों में आप अगर कहीं फिट होते हैं और कहीं से भी किसी भी तरह से अपना वाजिब फायदा करवा सकते हैं तो जरूर उठाइए और जरूर फायदा करवाइए। आईटीआर फाइल करते वक्त या अपने सीए से भराते वक्त जरूर इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसी खबरें तो आपके लिए हम लाते ही रहेंगे। आप इस पूरी जानकारी पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ आलोक हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।